उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीयकरण पर बहस चलती जा रही है। मैं राष्ट्रीयकरण से भयभीत नहीं हूँ। ना मेरा यह विश्वास है कि उससे हमारी सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। मेरा विचार है कि राष्ट्रीयकरण में किसी भी प्रस्ताव को दो कसौटियों पर कसने की आवश्यकता है। पहले तो यह कि हमें देखना होगा कि उससे सार्वजनिक क्षेत्र को देश की अर्थव्यवस्था में महत्व का स्थान मिलता है या नहीं। दूसरे, हमारा दृष्टिकोण यथार्थवादी और व्यावहारिक होना चाहिए। किसी भी मौके पर अगर कोई निजी स्वामित्व वाला उद्योग राष्ट्रीय हित के विरुद्ध काम करता है तो उसे सार्वजनिक संचालन में लेने से हमें हिचकना नहीं चाहिए। वर्तमान समय में हमारी प्राथमिकता है विकास को अधिक तेज बनाना, जिससे बेरोजगारी तथा असमानता की समस्याओं का समाधान हो सके। और इसके लिए न केवल हमारी नीति सही होनी चाहिए, बल्कि हमें लगातार कठोर परिश्रम, बचतों में वृद्धि तथा और अधिक पूंजी निवेश भी कर सकना चाहिए। और इसलिए जोर इस बात पर दिया जाना चाहिए कि दुर्लभ सार्वजनिक पूंजी उत्पादन के नए क्षेत्रों की ओर उन्मुख हो। हमारे सामने जो आर्थिक लड़ाई मौजूद है, उसके लिए हमें अपने शस्त्रागार में अनेक प्रकार के आयुध चाहिए और राष्ट्रीयकरण इन आयुधों में से केवल एक है और ऐसा है जिसे बहुत सावधानी से तथा समझ-बूझकर उपयोग में लाना चाहिए। यह है पृष्ठभूमि जिसमें मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगी कि वे बहस के दौरान दिए गए विभिन्न सुझावों पर तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण से संबद्ध संशोधनों पर विचार करें। जैसा कि बहुत समय से पिछली बहसों के दौरान होता रहा है, केंद्र राज्य संबंधों का, विशेषतः वित्तीय संबंधों का मामला भी उठाया गया है। इस समस्या से संबद्ध विभिन्न मामलों पर विभिन्न मंचों के माध्यम से संसद में तथा राष्ट्रीय विकास परिषद में भी विचार विमर्श होता रहा है। उन पर योजना आयोग तथा प्रशासनिक सुधार आयोग जैसी विशेषज्ञ संस्थाओं ने भी गहराई से विचार किया है। मैं नहीं समझती कि राज्यों और केंद्रों के हितों में कोई टकराव है। दोनों को ही यह दायित्व सौंपा गया है कि वे अपने अपने कार्यक्षेत्र में जनता की भलाई के कामों को आगे बढ़ाएं। संविधान के अंतर्गत केंद्र को राजस्व के कुछ स्रोत आवंटित किए गए हैं और हमें समान नागरिकता और देश के अंदर माल तथा
सेवाओं के मुक्त आवागमन को निश्चित बनाना है। विराम। Audio Jungle।